24 पद संख्या 1 से 2 और 15 से 18 तक। योशुआ ने सिखेम में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21 से 32। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उनके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उनके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर ढूंढना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे?
आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबको जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 21वां रविवार है। आज का तीनों पाठ में हम अधीनता से संबंधित घटनाओं के बारे में हमने सुना। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि नबी योशुआ ने इस्राएली जनता से पूछा, तुम लोग किसकी उपासना करना चाहते हो? मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। इस पर इस्राएली जनता ने भी कहा, हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दासता का घर से बाहर निकाल लाया, हमारे लिए महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया और उन्होंने सर्वत्र हमें सुरक्षा दिया। इसलिए हम भी उन्हीं की उपासना करना चाहते हैं, वही हमारा प्रभु होगा। प्रिय भाई और बहनों, नबी योशुआ की अगुवाई में इस्राएली जनता ने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार किया कि प्रभु ही उनका ईश्वर होगा और वे प्रभु के आज्ञानुसार ही जीवन जिएंगे। इस्राएली जनता ने अपने जीवन में ईश्वर के महान कार्यों को देखा। वे प्रभु के असीम दया और प्रेम को उन्होंने अनुभव किया, इसलिए वे अन्यत्र जाना नहीं चाहते। और प्रभु भी उन्हें आश्वासन देता है कि प्रभु ही उनका ईश्वर होगा और वह उनका ख्याल रखेगा। जैसा कि नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धार किया करता है। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम भी सर्वशक्तिमान प्रभु की अधीनता स्वीकार करें। हम भी उन पर श्रद्धा रखें, उनकी आज्ञा अनुसार जिए, ताकि प्रभु हम पर दया करे और हमें संभाले, हमारा पथ प्रदर्शन करे। जैसा कि सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5-6 में हम पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उनका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। आज का सुसमाचार में भी हम अधीनता की एक सुंदर घटना के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को अपने पवित्र शरीर और रक्त के बारे में शिक्षा दे रहे थे, तो उनके बहुत शिष्य लोग उस शिक्षा को समझ नहीं पाए और वे विचलित होने लगे। उन्होंने कहा, यह कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? और बहुत से शिष्य उनसे अलग हो गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने वचनों को वापस नहीं लिया, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करने में ही उनकी भक्तों की भलाई है। इसलिए वे अपने वचन को वापस नहीं लिए। वे अपने शिष्यों से भी पूछे, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपने पवित्र शरीर और रक्त के बारे में शिक्षा दिया, उनके 12 शिष्य भी उनको उस समय समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी वे उनके अधीन रहे और अंत तक वे उनसे जुड़े रहे। प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना और कार्यों को समझ नहीं पाते हैं।
और इस कारण हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम उनके मार्ग से भटक जाते हैं और हम कृपा को खो देते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम यह विश्वास करें कि ईश्वर हमारा प्यारा पिता है, वह हमें प्यार करता है, वह हमारा अहित नहीं बल्कि हित चाहता है। जैसा कि नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारी अहित की नहीं बल्कि हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना को चाहे समझ पाए या ना समझ पाए, फिर भी हम उनसे जुड़े रहें। हम बहुत लोगों को कहते सुने हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु नहीं सुनते हैं, प्रभु हमें प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बातें बोलकर हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम ईश्वर की योजना को नहीं समझने पर भी हम ईश्वर से जुड़े रहे और हम उनसे लिपटे रहे। जैसा कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 से 6 तक में कहा गया है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों के। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। ईश्वर के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। आज का दूसरा पाठ में हम आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में सुनते हैं। संत पौलुस ने इसके बारे में बहुत अच्छा से हमें समझाया है। उन्होंने कहा है, मसीह में सुधार रखने के कारण हम एक दूसरे के अधीन रहें। एक दूसरे के अधीन रहने का मतलब है एक दूसरे को आदर दे। परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को आदर दे, एक दूसरे को प्यार करे, क्योंकि वचन कहता है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। कोई भी अपना शरीर से बैर नहीं करता है, बल्कि उसका ख्याल रखता है, उसका देखभाल करता है। तो उसी प्रकार हम अपने परिवार में पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का देखभाल करें, जैसा कि मसीह कलीसिया का अर्थात हम सबों का देखभाल करता है। कभी कभी परिवार में हमारा विचार नहीं मिलता है, फिर भी हम एक दूसरे से नहीं लड़े, एक दूसरे को चोट नहीं दे, एक दूसरे के बारे में दूसरों के पास भला बुरा नहीं कहें, बल्कि सब कुछ प्रेम से सहन करें। क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक में संत पौलुस ने इस प्रकार कहा है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न ढींग मारता है और न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम नहीं झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह किसी के पाप से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो दूसरों का सदाचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। फिर फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 3-4 में संत पौलुस ने फिर हमसे कहा है, हर कोई नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। वे अपना हित का ही नहीं बल्कि दूसरों का हित का भी ध्यान रखें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजें और अपना जीवन को ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार ढालें
ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें और हमारा पारिवारिक जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। हम हर समय प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिता सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगेंगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर। हम आज तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों को ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने जीवन में तेरे प्रिय पुत्र हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु की इच्छा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार हम अपना जीवन जी सके और इस तरह से हम उनके प्रेम में दृढ़ बने रहे और उनको हम हर समय अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, आज के दिन में हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक दंपति को शुद्ध कर ताकि वे मेल प्रेम से रहते हुए तेरी इच्छा अनुसार अपना परिवार का संचालन करें, विशेष करके अपने बाल बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके और इस तरह से हर एक परिवार एक पवित्र परिवार बन जाए और हर एक परिवार तेरी महिमा के लिए हो। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिसुमरा तीन जो साधारण उत्तरिया बारगेल विभाग ना तिहिnya पेने पाठ रे अब तो गोबोलो बाबत को अंजमदा तिहिnya पहिल पाठ रे अब को अंजम किदा जे जोशुआ नबी दो इस्राएल हर कोई उलिए क्वा अपे तो ओकोय दिवस बावा पे मेंजों कना इन आ आलिया घर गिरे दो प्रभु की दिवस वाले मेंजों कना इस्राएल हर को रोड बोल किदा आले हो प्रभु की दिवस वाले मेंजों कना एंते उनी की मिसोल दिसम रिया गुलम हलत खे छड़ाव कालिया उनी की आले समांगरे मरन मरन हाड़ावा कोई सोदरा लिया आर होरे रुखिया रे बचाव कालिया उनाते आले हो उनी के लिए दिवस होया एंते उनी की आले रे मिसोदो अड़ी मनतन गोगोबा आ बुहा को नबी जोशुआ अय्यूब रे इस्राएल हर को दो ईश्वर ठन को गोबोलो कना इनका थाई प्रभु की उनको रे ईश्वर तो आर उनको तो ईश्वर अन अरी रे ईश्वर हुकुम रे की ताहेन को उठाएगा इस्राएल हर को दो आपवा मेते ईश्वर हड़ावा को न्याल किदा ईश्वर दया दुलर को अटकार किदा और उन्हें इतनी उनको तो इटा से लाविरो तो बापू में जोकना बीच को प्रभु रे की जमा ताहेन को में जोकना अब प्रभु हो उनको आस उर्साई माको कना इनका थाई प्रभु की उनपुरे ईश्वर हुआ और उनको जुआ जतन को मेंते उन्हें चिलिका नबी ईसाया सा पुथिरे 48 टीरिया सूत्रों आयत को पढ़ावा प्रभु इस्राएल कोरेन सोनोती और छछड़ावी ईश्वर दो नुका ये मेरे कना इनकी प्रभु आपेरन ईश्वर दो इंदो आपे भले या कथा कोई सोदरा पे कना और अपिया होर रे इंदो आपे अयुपिया अड़ी मनता गोगो बाबा आ बुहा को अबो हो उनी सनाम दड़ी इ सोटे बुन गोबोलो मा उनिया अन अनि रिबुन तड़ामा उनिया हुकुमुन बतामा जेमन उनी दो अबो दिनम दिरे जिदिरे जुगाव जतन बुन रुखिया रे बंचा बुन और अबो हो इस्राएल होलिका उनिया हजिते बुन अटका दलिया उन्हें चिलिका कहतुक कुरिया पुथिरे तिसार हटी रिया मुनिया और तुरिया आयत रे अब दो नुका बन पढ़ावदा गुटा मोन अंतोते प्रभु रे भरोसा में अमा अकिल रे दो आलू टिहाडवा अमा सनाम कमी करे उनी दिसैन उनी दो अमा होर रे अयुमिया तेहिया भागी सुबाद रे हो अब दो गोबोलो रिया मिटेन अडी मोज घटना बाबत को अंजमदा प्रभु यीशु दो तीन रे आया सुनो धर्म और मयाम बाबत रे आज पंजा कोई सिखवे को थेगना उनु तेरे आइमा होड़ दो उना बापू बुजुर्गा और उनको को मेनकदा नुआ तो अड्डी मुश्किल सिखो ना करा नुआ पंजा तो अड्डी मुश्किल गया और मुकाते आइमा चिला को दो निरन आइमा चिला को दो पचिना उनी बापू पंजा लिया मेनखान प्रभु यीशु दो आया सिखो ना तो बाइबल तो था एते उनी बड़ाई गया जे उनिया सोनो धर्म और मयाम जोम न्यूरगी उनिरन भक्तो को भलैना उनै थी आया सिखो ना तो बाइबल तो लेदा
उनी दो आय चिला को कुड़ी के क्वा चित आपे हो सेंजों पे मेंजों करा अड़ी मनतन गोगो बाबा आ बुहा को जिसुरन 12 गोटे चिला को हो उनिया नोआ सिखौना मिताने जिसु असनो थोड़ो आ मयाम रिया सिखौना बाबत रे उन ओक्ते रे बाको बुझुलदा मेनखान ए हो जिसु रे जमान को तहेना जिसु रे तिहार kan को तहेना उनी गोबल को तहेना आर को मेन कदा प्रभु ओकोय ठेले चला आम लगी जो जारी जियो रे कथा मिना आर ऊंचे धबी उनको दो जिसु संगे जुड़ा को तहेना अडी मानतन गोगोबा आर बुहा को आदो मुक्ति रे आबा जीवन हो ईश्वरा मेंजोंगा को ईश्वरा पुंथा से कमी को बाबुन बुझो दाड़या आर मैं ती कुन कारा कुजुआ आर आदो मुक्ति दुनिया हर खय बन घंटा आर मुकाते दुनिया सहय बुन आता अब लगे जरूर कथा दो नोआ कना जेमन आबो कोन पत्य जे ईश्वर तो आबो दुलड़े गुना आर उनी तो आबो भले खोज कना ओने चिलिका नबी जर्मिया पुथी रे 29 या 11 आयत रे प्रभु मेनका आपे लगी इन्या पुंथा कुदो इंगी बडाया आपेया बेभलेरिया बा बीच को भलेरिया पुंथा आपे लगी आस भुसरिया पुंथा इंगी बडाया मतिया भागी सुमात 7 रे 11 आयत रो प्रभु यीशु मेनका आपे पे बड़ी गिर हो आपे रे गिद्र को भागे या इमा को पे बडाई खान आपे रे सिरमा बाबा दो आज को एक कान को भागे या इमा को अदुने तिगी आबा जीवन रे चाहे ईश्वर पुंथा से निया कमी को गुण बुझो से बापन बुझो एन को ईश्वर सुगे दुरा पुंथा ना अडी इमा होनी अंजो पड़ाव को इन तो डटी बिनती किदा सो द नि कोई तो बाय ने नि तो बाय ने नि ईश्वर तो बाय दुरो दिना नुंगा नुंगा आइमा कथा को आइमा हर को रोड बडाया मिनका नुमा दो ठीक कथा तो बांग कना अब दो उनिया कथा तो बाबुन बुझो दाड़या अब दो बाइबल रे सेरिंग 145 रिया 17 आयत को पढ़ादा प्रभु तो जहाना की चिकाया भागी लगी की चिकाया प्रभु तो जहाना की चिकाया दुलरते चिकाया उना येते की आ प्रभुआ कमी को दो आबुआ जीवन दो भागी गया मेनखान बाबुन बुझियो दा आदो ओक्ते दो आवरा तो कुन कारा कुजो कना अदुने ती सना ओक्ते रे आबु दो प्रभु रे जमार बुन थायमा सेना का पुथी रे दुस्ता हटिया तीसरा आयत खोन पूरे आयत भी रे अब बुन पढ़ादा ईश्वरे जपाबो में आर उनी आरंभ किया जेमन अमा शेष दिन करे अमा भलहियो आमरे हेक पड़ा कान सनामा आतंग में आर सुख दुख रे जीवी हतार कते तहन में एते सेंगल की सुना तो बिडेव कना आर दुख कष्ट तला लगी ईश्वरन होड़ को दो को बिडेव अटकार कना ईश्वरे तिहाड़ कान तहन में जेमन उनी तो आमे गोड़ोआम प्रभु भरोसा रे धर्म हर रे तड़ाम लहाय में तिनिया दूसरा पाठ रे सोनत पौलुस तो आबो घारो जीवन बाबत रे ले चियाबन कना उनी एमे कना मसी लगे मानव आ बुलड़ मिना इयते मी इटागी थेबुन गोबोलोमा मी इटागी थेन गोबोलोरिया माने कना मी इटागी मानतो मी इटागी दुपुलड़ो घारो जीवन रे जुरी परी मी इटागी बोन मानतो मा मी इटागी बोन दुपुलड़ो मा एंते ईश्वर कथाय मेंदा हेरल दो आज इंगा अपा बगी कते आज रिनिन चने जमाड़ो कना और उनकी दुकिन मीट हड़मो कना और उकोय हो आया हड़मो तो बाय लिखवा कना बीच को उनाय जुगाड़ तो ने कना उनाय दुलड़े कना उनका लकागी घारो जीवन हो जुरी परी मी इटागी बोन दुपुलड़ो मा मी इटागी बोन जबतनो मा चिलिका मसी दो कलीसिया मिता में आबो कोई दुलड़े गुना आबो कोई जुगाड़ जतने गुना अडी मनतन गोगो बाबा आर बिहा को आदम ओक्ते रे आदम कथा करे आबो कथा दो बांग पांतिया एन रे हो आलुबुन झगड़ा मा आलुबुन एगेरो मा आर मी इटागी आ इटा हो ठेन भागी बड़ी आलुबुन लई बड़ाई मा उना बदलते दुलड़ तिबुन सभाव मा
ente Kurinti kwa pahil chichi 13 hati ria puna ayat khon 7 ayat habire sonot Paulus nungka gi lebun kana dular re jiwi hatar ar daya maya na dular do bai hiska dular do bai adopa dular do bai puloa dular do badiya bai vyuhara dular do bai karai kurujua dular do bai idrika dular do bai hor dugua dular do badiya re bai riska bisko uni do bhagia re riska dular do sanama e dalo eseda una do sanama e patio a dular do sanama e as a sanama e sahawa Filipi kulagi Paul apostola chichi dosar hatiya tisar ayat kon puna ayat habi re sonot Paulus arahon muka ge mitabun kana mimi hor nindhon monte ita hogi apnar khon soros bun bujhukma ar mimi hor apnara bhlai to bang bichkom ita hora bhlai tibun begit akma anungkate abwa bhlai huwa adi manotan gogo baba ar bihaku abwa dinam dire chinir re abu do isor sunge jurabun tahen ma ar asukaite Isura katha kubun moneya ma Isura katha likate abu do jion bun khimama anungkate abu do jaogi prabhu abwa jion bun atka dariya ar uni prabhuwa hajite daya dulur bun atka dariya dilatape nuwa lagi sahai ar dare bun koy junga e baba isor ale amren gidra ko amrele jimokana pihi nuwa sahai ar dare wale jemon ale do amren duluriya hopon aleren prabhu jisu thale jamaro ar uni gobol le tahen unia hukum unia earn ari gobol re jiole khemao arungkate jemon ale do unia dulur tahen kale tahen baba isor tihi nira sokaite mimit gharoj re kile koekna mimit juri pari sahai ar dare makum jemon unku do safa monte ama menjung leka akwa gharoj ku chala bana dariya sokaite koren gidar pidar ku dhorol ko yur hala dare ko anungkate mimit gharoj do jemon sonot gharoj yu arnare ama mahima gyu baba isor mahbin ko amle semangam kana nya aleren ko Jisu Kristus tumte amen